हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल तो डेफिनेटली रख रहे होंगे। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो आपके पर्सन की फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन और उनकी सोल उनसे क्या बोल रहे हैं आपके बारे में वो देखेंगे। यहाँ पर दो पाइल है, ऑप्शन वन पाइल वन ये है और पाइल टू हमारा जो है ये है, जिसका इनिशियल तो आप देख ही रहे होंगे, मैंने फर्स्ट ही दे दिया था। ठीक है, तो जल्दी से आप जो है आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल चूज़ कर लीजिए और चलिए हम पाइल वन से स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ACDGHLM PQSUX और Y है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और उनका अगला कदम क्या रहेगा। मैं एक साथ कार्ड निकाल लूँगी और फिर से आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि बार बार मुझे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लग रहा है। लेट्स सी, मैं अच्छे से शफल कर लेती हूँ क्या कार्ड्स आ रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि मुझे फिर एक और बार सफल करना चाहिए। और आपको तो पता है हमारी इंट्यूशन ही हमारी सब कुछ है। लेट्स सी, फिर से शफल कर लेते हैं, हो सकता है कुछ और कार्ड आए। यहाँ पर जो कार्ड है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, रिवर्सल्स में नहीं ले रही हूँ। फिर हमारा है डेविल का कार्ड, कैप्रिकॉन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कैप्रिकॉन एनर्जी। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जेमिनी एक्वेरियस लिब्रा। और फाइनल कार्ड हमारा है नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक्शन का कार्ड, अगेन जेमिनी एक्वेरियस लिब्रा। दूसरे डेक से देख लेते हैं कि क्या ये पर्सन की फीलिंग्स है। पहला कार्ड हमारे पास है लेज़ीनेस। दूसरा कार्ड हमारे पास है द क्रिएटर, ब्यूटीफुल। तीसरा कार्ड हमारे पास है ट्रस्ट। एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। गिल्ट है बॉटम में, जेमिनी एक्वेरियस लिब्रा। और यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस है। हो सकता है ये पर्सन को बहुत बुरा लग रहा है इन्होंने जो भी किया आपके साथ। सोल कोचिंग कार्ड है ये, उनकी सोल आपके बारे में क्या उन्हें बोलने की कोशिश कर रही है, उनका अंतरात्मा क्या बोल रहे हैं इस रिश्ते के बारे में आपके लिए। ब्रेक थ्रू है यहाँ पर। ठीक है, लिब्रा एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखा विद दिस ब्रेक थ्रू। दूसरा कार्ड हमारा है प्यूरिफिकेशन, ब्यूटीफुल। बहुत ही क्लैरिटी देता है ये डेक हमें, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेट्स सी, मैं मेरे हैंड रिटन मैसेजेस देख लेती हूँ। ब्यूटी है यहाँ पर बॉटम में। हो सकता है ये पर्सन को आपकी ब्यूटी, आपकी हेयर्स, आपकी लुक, ब्यूटीफुल आप बहुत ज़्यादा हो शायद बहुत पसंद हो। ट्विन फ्लेम हो यहाँ, ट्विन फ्लेम है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा कार्ड हमारे पास है इफ़ेक्ट। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है विद दिस 3 ऑफ कप्स, पहला कार्ड, और हमारा जो लास्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन कोई भी थर्ड पार्टी में थे, ठीक है ना, कोई भी थर्ड पार्टी में थे ये पर्सन, कहीं ना कहीं बहुत जल्दी कोई थर्ड पार्टी से ये निकल जाएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि पहला जो कार्ड है वो थर्ड पार्टी को इंडिकेट कर रहा है और दूसरा कार्ड एक्शन को, तो थर्ड पार्टी से निकल कर ही आपके पास आएंगे। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी ये पर्सन आपकी फ्रेंड में से कोई हो सकते हैं, आप फ्रेंड से आप दोनों का रिश्ता बना। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग शेयर करना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन आपके साथ चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। आप दोनों का अगर म्यूचुअल फ्रेंड ग्रुप है तो आप दोनों साथ में घूमो, ये पर्सन ये चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी भी तरीके से अब भी चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना। विद दिस डेविल एनर्जी मुझे लगता है कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा
पैशन फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। अगर आप दोनों कभी भी फिजिकल हुए होंगे, सेक्सुअली अट्रैक्टेड हुए होंगे, तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग्स रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हैं। आप सोच भी नहीं सकते होंगे ये पर्सन आपके बारे में कितना ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। आपकी हर एक बात को ये सोचते हैं, बारीकी से सोचते हैं आपकी हर एक बात को। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ हो किसी ने, तो आपका ब्रेकअप हुआ हो, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन को जो है अल्कोहल वगैरह की बहुत आदत हो, तो आपने बोला होगा, उन्होंने नहीं छोड़ा होगा, वो एक रीज़न हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है ये रीज़न स्पेसिफिक मुझे दिख रहा है, तो जिनके साथ भी रेजोनेट करे आप रख सकते हो। विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, देखिए मुझे लगता है कि ये पर्सन स्ट्रेट आपको देख रहे हैं। इनको कुछ गिल्टी फील नहीं हो रहा है। बॉटम में गिल्ट डेफिनेटली था, लेकिन उस लेवल का गिल्ट फील नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों के पर्सन को तो नहीं हो रहा है कि मैंने गलत किया ये वो, मतलब वो माफ़ी मांगने वाली एनर्जी मुझे उनकी नहीं दिख रही है। अगर उनको ऐसा है कि मुझे अभी जो भी फील हो रहा है, मैं डायरेक्टली जाके हक जताऊंगा या फिर हक जताऊंगी, डायरेक्टली जाके बोलूँगी कि मुझे बात करनी है। उनको घुमा फिरा के में भी बात करना नहीं आता है, तो वो चाहते हैं वो डायरेक्टली आकर आपको बोलें कि मुझे तुमसे बात करनी है। उनको कोई अपोलॉजी नहीं करनी है, उनको कोई माफ़ी नहीं मांगनी है। कहीं ना कहीं मुझे थोड़े से वो अकड़ में दिख रहे हैं, ठीक है। इवन उन्होंने जो आपके साथ किया उसकी ज़िम्मेदारी भी वो नहीं, कभी भी नहीं लेंगे कि मैंने गलत किया, मानेंगे नहीं। स्ट्रेट ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ये स्ट्रेट आपको देख रहे हैं आप आपके जीवन में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। स्ट्रेट बिल्कुल साइड में काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का, लेकिन स्ट्रेट ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। उसके बाद विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है नियर फ्यूचर में, एक दिन में, या फिर एक हफ्ते में, या फिर एक महीने में। ये जो पर्सन है, या फिर कुछ दिनों में, इनके साथ आपका कुछ माइनर आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि आप उन्हें क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर ये आपको पूछ सकते हैं कि क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन के साथ आपका थोड़ा बहुत आर्गुमेंट दिख रहा है। ये भी तभी होगा जब आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा। तो मे बी ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं कुछ बातों को लेकर, और इसीलिए आपके साथ ये आर्गुमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं, इनिशियली आर्गुमेंट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, लेकिन बाद में जाकर चीज़ें सही हो जाएगा। विद दिस लेजीनेस, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़े से ढीले पड़ रहे हैं। हाँ हम एक्शन लेंगे, हाँ हम देखेंगे, हम सोचेंगे, ये सोच सोच कर चिल कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जब भी ये आपके पास आएंगे, आप रेडी हो उनको एक्सेप्ट करने के लिए, तो उनको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, उनको ये फील हो रहा है। विद दिस क्रिएटर एंड ट्रस्ट, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ फिर से एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, रोमांटिक बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि द क्रिएटर इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड सेक्सुअलिटी, पैशन। तो इस इंसान को आपके साथ वो पैशन, वो कनेक्शन फील हो रहा है। तो वो चाहते हैं फिर से आप दोनों का जो बॉन्डिंग है फिर से स्टार्ट हो जाए। लेकिन उनको डाउट है कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करोगे, क्योंकि वो माफ़ी तो मांगने वाले हैं नहीं, और जो उन्होंने किया है उसका पछतावा तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनको पता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। तो उनको सेल्फ़ डाउट बहुत ज़्यादा है कि क्या आप इनके ऊपर फिर से भरोसा करोगे, ये किस तरीके से आपको भरोसा दिलवाएंगे कि हाँ मुझे तुमसे बात करनी है, फिर से तुम्हारे साथ रिकन्सिलेशन करना है। आप शायद इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि वो जैसे ही आए अपना हक जताएं, अपनी बात बोलने की कोशिश करें, आप कुछ ना बोलो और चुपचाप उनके ऊपर ट्रस्ट करो। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड में लेते हैं, आपको सोचते हैं कि आप ऐसे इंसान हो जो कुछ भी हो जाए आप इन्हीं के ऊपर ही स्टक रहोगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। उनको ग्रांटेड में कभी भी आप किसी को खुद को लेने के लिए ना दें, हमेशा अपना इम्पोर्टेंस जताएं। सोल कोचिंग कार्ड से हमारे पास है ब्रेक थ्रू एंड प्योरीफिकेशन। देखिए आपका जो रिश्ता है कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू से गुजर रही है।
एक स्टेज से गुज़र रही है जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ़ टाइम चल रहा है आप दोनों के बीच में, क्या होगा क्या नहीं होगा। कहीं न कहीं आपको फ़ील हो रहा है मैं तोड़कर उनके पास जाऊँ, या फिर वो भी फ़ील कर रहे हैं कि मे बी आप दोनों के बीच में चीज़ें इस कदर ख़राब हुआ है कि शायद कभी सही ना हो। गुस्सा हो सकता है आप में या फिर उनमें, कोई बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान मुझे यहाँ पर लगता है। ये सारे रीज़न है यहाँ पर, लेकिन डेफ़िनेटली ये जो ब्रेक थ्रू है ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसके बाद ही प्यूरिफिकेशन का कार्ड है। अगर कोई कार्मिक इशू है या फिर कुछ इशू है, ये रिलीज़ हो रही है। कभी कभी रिश्ता ख़राब ही इसीलिए होता है कि बाद में हम इम्पोर्टेंस समझ पाए, तो शायद वो आपको जो ग्रांटेड में ले रहे थे, आपको वो इम्पोर्टेंस दे, आपकी इम्पोर्टेंस समझे। इसी वजह से ये ब्रेक थ्रू से गुज़रा जा रहा है। लेकिन जो भी हो, अ, एक बैलेंस मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आप दोनों के रिश्ते में एक अच्छी सी बैलेंस आएगी। प्यूरिफिकेशन के साथ मुझे लगता है जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स थी वो सब ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। उनका सोल, उनका दिल इनको ये बोलने की कोशिश कर रही है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो उन्होंने किया या फिर आपने किया, नो मैटर किसने किया, लेकिन ये जो प्रॉब्लम से धीरे धीरे करके बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, ये प्योरिफिकेशन मुझे और भी एक लगता है कि एक सोल टू सोल कनेक्शन, एक प्योर कनेक्शन जिसमें कोई बाउंड्री नहीं है। चाहे ये पर्सन कितना आपको हर्ट करते रहे, आप उनको कभी प्यार करना नहीं छोड़ोगे, उनको कभी केयर करना नहीं छोड़ोगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक सोल टू सोल कनेक्शन है, जिस कनेक्शन में आपको कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है सिवाय प्यार का, और आप देने के लिए रेडी हो। ऐसा कनेक्शन बहुत कम देखने को मिलता है जो बिल्कुल प्योर हो, जिसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ना हो। उसके साथ में भी वो भी चाहते हैं कि वो आपको सिर्फ प्यार करें, शायद कमिटमेंट से भाग रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम में हो सकता है बहुत सारे लोगों को, आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में चल रहे हो, इसीलिए इतना दर्द हो रहा है। डीएम डीएफ के साथ डील कर रहे हो, इसीलिए इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, होता ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस कनेक्शन में आप जैसे भी गुज़रते हो, रनिंग चेजिंग होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे वही लगता है। रनिंग चेजिंग का आई थिंक स्टेज अभी चला गया है आप दोनों का, डेफिनेटली एक बैलेंस स्टेज आ गया है। इफ़ेक्ट है यहाँ पर, तो ओवरऑल मैसेज यहाँ पर इफ़ेक्ट बोल रही है कि आप दोनों का जो रिश्ता है, दोनों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा। ये ब्रेकअप का, ये नो कांटेक्ट का, ये प्रॉब्लम का, दोनों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा है। और कहीं ना कहीं आपको ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके ये इफ़ेक्ट चला आया, और उनको आपकी इम्पोर्टेंस समझाकर चला गया, राइट। तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्टेड आप दोनों ही मुझे लग रहे हो, और यूनिवर्स शायद बोल रही है कि आप जितना इफ़ेक्टेड हो ये आगे अच्छा है, क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता है उससे और भी ज़्यादा गहरा होता जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं क्लियरली आपको नेक्स्ट एक्शन के बारे में बोलूँ, बहुत जल्दी मुझे ये पर्सन की जो है आपकी तरफ एक नेक्स्ट एक्शन आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन ने कुछ माइंड में सोचा है आपकी तरफ आने का, आपसे फिर से बात करने का। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो ज़रूरत नहीं है, ब्रेक थ्रू का टाइम है। चीज़ें टूटेंगी, यहाँ पर दिल टूटेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से चीज़ें और दिल जो है जुड़ेगा नहीं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों का जो रिश्ता है ये फिर से बहुत जल्दी जुड़ेगा, बहुत जल्दी आप दोनों का रिकन्सिलेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मे भी हो सकता है कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग लोग, कुछ लोग, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों को अलग करने की कोशिश करे, आप दोनों को परेशानी में डालने की कोशिश करे, टेंशन देने की कोशिश करे। इससे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि डिवाइन पावर भी कुछ होती है। जब डिवाइन पावर ही आपको ब्रेक थ्रू से ले रहे हैं, रिकन्सिलेशन करवाएंगे, तो कोई और अगर आपके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश कराए, वो टेम्प्ररी है, वो कभी भी परमानेंट नहीं है। पॉजिटिव नोट के साथ रहिए कि आपका बहुत जल्दी रिकन्सिलेशन होगा, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग पे। तब तक आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, अगर रीडिंग पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2,
अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल BEFIJKNORTWZ और भी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। मैं अच्छे से जो है डेक को शफ़ल कर लेती हूँ और फिर कार्ड निकालती हूँ। वैसे मैंने पीछे से शफ़ल किया था लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि सामने आप ज़्यादा शफ़ल करें, तो मैं ज़्यादा शफ़ल कर रही हूँ। लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। पहला कार्ड हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। वाओ ब्यूटीफुल। एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। और हमारा बॉटम से लेते हैं हमारा नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक में हमारा क्या है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब नो कांटेक्ट। आपके पर्सन ने शायद मूव ऑन किया है 8 मंथ पहले या फिर 8 डेज़ पहले या फिर 8 साल से आप लोग इंतज़ार कर रहे हो या फिर 1 साल से। लेट्स सी ओशो जैन डेक से आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। एक कार्ड गिर गया था, मैं नहीं लिया मैंने, फिर से थोड़ा सा शफ़ल करूँगी और फिर से कार्ड लूँगी। पता नहीं आज मेरा इंट्यूशन बोल रहा है थोड़ा ज़्यादा शफ़ल करो, मे बी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करनी है, स्लोइंग डाउन है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा कार्ड हमारा है इनोसेंस, ये कंप्लीशन एनर्जी है। तीसरा कार्ड हमारे पास है पोस्टपोनमेंट, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, और बॉटम में है गिल्ट। ये पाइल 1 में भी आया था, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी। चलिए फिर से मुझे ऐसा लगता है मुझे और एक कार्ड लेना चाहिए। ओके, यहाँ पर गिल्ट आया है। आई थिंक गिल्ट का कार्ड बहुत हैवी एनर्जी उनका है, गिल्ट के साथ बहुत बुरा फील कर रहे हैं, बहुत गलती अपनी मान रहे हैं शायद, तो इसीलिए गिल्ट का कार्ड बार बार आ रहा है। ये सोल कोचिंग कार्ड से, चलिए उनके सोल उनको आपके लिए क्या बोल रहे हैं देखते हैं। उनका अंतर आत्मा आपके लिए उनको क्या बोल रहे हैं। वॉयज है यहाँ पर। ठीक है, ब्यूटीफुल कार्ड। सॉरी गाइस। नेक्स्ट कार्ड हमारा क्या आता है, चलिए देख लेते हैं। फोकस। ठीक है, उनका सोल उनको ये बोलने की कोशिश कर रहा है तुम्हें ये करना है इस रिश्ते में। लेट्स सी हैंड रिटन लव मैसेजेस देख लेते हैं। ये लव मैसेजेस से ज़्यादा मुझे नॉर्मल मैसेजेस ही लगते हैं। क्या है, वेट। ओके, यहाँ पर वेट है हमारा। और दूसरा कार्ड हमारा क्या है, ओके, सपोर्टिंग। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि विद दिस यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये उन लोगों का पाइल है जिन लोगों का ऑन ऑफ होता है और फाइनली नो कांटेक्ट हो गया है, बात होना बंद होना, आना जाना और फाइनली नो कांटेक्ट। ठीक है, मुझे विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ लगता है कि ये पर्सन शायद बहुत ही जल्दी आपसे आकर बात करें, बहुत ही जल्दी। आप दोनों का मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, अनकन्फेस्ड लव हो, तो मे बी आप कन्फेस करना चाहते हो या फिर इन्होंने अभी तक नहीं किया है अगर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कन्फेशन होगा, कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी। आपका एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, बहुत अच्छे फीलिंग्स है उनके इस वक्त, बहुत हाई एनर्जी में है, हाई वाइब्रेशन में है। ये पर्सन आपके लिए आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनको पॉसिबिलिटी दिख रही है इस रिश्ते में, जैसे कि इस रिश्ते में अभी और काम किया जा सकता है आपके लिए। कहीं ना कहीं आपके लिए एक पैशन फील कर रहे हैं। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। टेक उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है, आपने बहुत सारा प्यार उनको दिया है, वो चीज़ इन्होंने ले लिया है आपसे, अभी उनको लगता है मेरी लौटाने की बारी है। ठीक है ना कहीं ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू बातचीत करके आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं अपने बारे में। हो सकता है आप दोनों का पैसे का भी कुछ रिश्ता हो, आपने उनसे कुछ पैसे लिया हो या फिर उनको कुछ आपको देना हो, तो मनी भी वो आपको देना चाहते हैं। अच्छा खासा सेटल मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, हो सकता है ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, विद दिस 3 ऑफ कप्स मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ भी हो कैसे भी हो।
आपके साथ बस उनको एक अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करनी है, आपके साथ अच्छे से बात करना है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ज़िंदगी में, कहीं दूर चले गए, शांति से बैठकर बात करें, एक दूसरे की बात सुने। मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा वो चीज़ चाहते हैं, ख़ास करके ये चाहते हैं कि आप इनके साथ कहीं घूमने फिरने के लिए जाओ, कहीं ट्रिप पर जाओ। अगर आप दोनों का फ्रेंड है, एक साथ आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है, या फिर फैमिली में अगर आप दोनों की जान पहचान हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि फैमिली की रज़ामंदी से आप दोनों जो हो साथ में जाओ घूमने के लिए। कहीं ना कहीं मुझे बेसिकली यही लगता है, ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं, और फिर से जो है आपके साथ बहुत कुछ बात करना चाहते हैं, और हाँ, खुशी खुशी चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, ना ही दुखी होकर कि हमारा ब्रेकअप हो गया। खुशी खुशी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं फिर से। विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वापस आएंगे, उनको बहुत ही जल्दी आपकी ज़रूरत महसूस होने वाली है। आपको अगर लगता है कि उनको कभी भी आपकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी तो आप गलत हो। ये इंसान को बहुत ही जल्दी आपकी ज़रूरत महसूस भी होगी, और ये आपकी तरफ आएंगे भी ज़रूर, ठीक है ना। वो आए ना आए, कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, जो आपको एक्सपेक्ट नहीं होगा, और आप भी सोचोगे कि किस तरीके से आ गए, ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। लेकिन यस, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये पर्सन ऐसे भी लग रहे हैं कि कुछ दिन के बाद आकर फिर से बात करना बंद कर दे और फिर से कंटिन्यू करें, ऑन ऑफ कर सकते हैं। गिल्ट है यहाँ पर, स्लोइंग डाउन है। ये पर्सन मुझे लगता है अभी तक पोस्टपोन, गिल्ट एंड स्लोइंग डाउन, ये तीनों कार्ड मुझे बता रहे हैं कि अभी तक इन्होंने शायद बहुत बार टाला है, अपनी फीलिंग्स को टाला है, अपनी बातों को टाला है कि नहीं 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 मुझे अभी कुछ फील नहीं हो रहा है, शायद 2 दिन का याद है, मैं फिर भूल जाऊँगा, ठीक है। या फिर बात करेंगे 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 करके बहुत टाइम हो गया, उनको कब से आपसे बात करनी है, ठीक है, कब से उनको ये रियलाइजेशन हो गया है कि उनको आपसे बात करनी है, लेकिन शायद शर्म के मारे हो सकता है, या फिर गलती उन्होंने जो किया उसके लिए उनको बुरा लग रहा है, तो उस रीज़न की वजह से मे बी ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बार बार टाल रहे हैं आपसे बात करना, मिलना, आपसे टाल रहे हैं आपसे मिलना। तो स्लोइंग डाउन भी है यहाँ पर, कहीं ना कहीं धीमा पड़ रहे हैं ये इंसान, किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि थोड़ा वक्त गुजरता है और मिरेकल कुछ हो जाए, या फिर ये ऑकवर्डनेस चला जाएगा वक्त के साथ, मेरा जो गिल्ट मुझे हो रहा है वो चला जाएगा, और फिर से जाके बात करूँगा। बहुत टाला है इन्होंने आपसे बात करना, बहुत ज़्यादा साइड लाइन किया है आपको, लेकिन अब उनसे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अभी वो आपको और ज़्यादा साइड लाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको अभी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है इनका, उनको बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि मुझे बात करनी है भाई, करनी है, बहुत हो गया स्लोइंग डाउन, बहुत हो गया चुपचाप साइड होके रहना, अभी तो मुझे बात करनी है। इनोसेंस के साथ मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, शायद इनको डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम है, शायद ये उनको ऐसा लगता है कि दुनिया इन्हीं की तरह है, जब मन किया उठ पड़े, चले, किसी से बात कर लिया, आपसे बात कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे मैं बोलती हूँ कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटी कुछ इंसान नहीं समझते हैं, दुनिया बहुत मुश्किल है, फीलिंग्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये उस चीज़ को शायद नहीं समझते हैं। विद दिस इनोसेंस मुझे ये भी लगता है कि ये जो पर्सन है, आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत एक एक फुल सर्कल, एक कंप्लीशन पे आके रुकेगा, राइट। क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो आपको निहार रहे हैं, मे बी वो आपके साथ प्रैंक कर रहे हैं या फिर खेल रहे हैं, उनको अल्टीमेटली आपके पास ही आना है, अल्टीमेटली उनको आपके साथ ही बात करनी है, लेकिन शायद वो मज़े ले रहे हैं दूर से कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, वो देख रहे हैं, राइट। हो सकता है ये पर्सन ने काफ़ी टाइम से आपको जो है बहुत कुछ बातें छुपाई होंगी, बहुत कुछ बातें आपको बताई नहीं होंगी, बहुत ही कुछ बातें मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपसे छुपाया है, और इनको ऐसा लगता है कि आप उनका स्टिल वेट कर रहे हो। हालांकि मुझे भी वही लगता है कि आप वेट कर रहे हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप इस तरीके से उनका वेट कर रहे हो
कि आप अपनी ज़िंदगी में हर पॉजिटिव चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, लेकिन वो सच नहीं है। मुझे ये नहीं लगता, मुझे लगता है आप उनका वेट तो कर रहे हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हो रहे हैं, आप पॉजिटिव होने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी यादों में बिल्कुल खोए हुए हो, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहे हो, जो कि गलत है। और मैं भी चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, एंजॉय करते करते वेट करो। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा वो जो मजिशियन की एनर्जी होती है और फाइनल हमारा कंप्लीशन होता है, द वर्ल्ड का कार्ड जो होता है, मुझे वो वाली फीलिंग्स आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपने मैनिफेस्टेशन वगैरह किया होगा तो वो बात का असर बहुत ज़्यादा हुआ है। वो मैनिफेस्टेशन का असर बहुत ज़्यादा हुआ है। फाइनली आपका रिश्ता एक कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। आप लोग एक जर्नी में हो, वो जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, वो साइकिल कंप्लीट होगा और आपका रिकन्सिलेशन होगा। अगर आप पूछ रहे हो कि उनका नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा, मुझे 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने के अंदर दिख रही है, ठीक है। लेकिन हाँ भाई, रिकन्सिलेशन का चांस और बात करने का चांस तो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है पहले रिकन्सिलेशन ना हो, लेकिन पहले बात यहाँ पर ज़रूर होगी, ठीक है ना। उसके बाद वॉयज है यहाँ पर। हो सकता है ये पर्सन, आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, अलग अलग स्टेट में आप रहते हो, डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रहते हो, दूर दूर का रिश्ता यहाँ पर बहुत सारे लोगों का है। सबका तो नहीं है, लेकिन है दूर दूर का रिश्ता। या फिर जॉब के लिए ये कहीं दूर गए हैं, या फिर इनकी हॉबी जो है वो ट्रैवलिंग है। दूरियाँ, उनकी सोल उन्हें बोल रहा है कि आप दोनों के बीच में एक दूरियां आ गई है, इस दूरियों को मिटाओ, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। फोकस है यहाँ पर। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनके लाइफ से ज़्यादा इस वक्त ये आपके लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये डेफिनेटली खुद के लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि हम अपने लाइफ के ऊपर फोकस करते हैं, दुनिया को भूल जाते हैं। ये उनका इरादा कुछ मुझे वैसा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुद को भी देख रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं। आपको एक स्टार की तरह देखते हैं जो ज़िंदगी में ग्रो करता है। आप जो है उनकी नज़रों में कोई बुरे इंसान नहीं हो, आप सिर्फ ऐसे इंसान हो जो थोड़ा सा दुखी होकर उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में जिसकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा एक अबंडेंट पर्सन की तरह देखते हैं। सपोर्टिंग का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि मे बी यूनिवर्स सपोर्ट कर रही है आपको, मे बी ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सराहेंगे बहुत जल्दी आकर कि थैंक यू तुमने वेट किया, या फिर मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर आप इनके कुछ कंडीशंस को सपोर्ट कर रहे हो, जैसे कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या फिर कोई और ही रीज़न है और आप दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये क्या सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपका सपोर्ट खोज रहे हैं, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो, चाहे ब्रेकअप भी हो गया है, ये पर्सन को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इनकी एक सपोर्ट सिस्टम हो, आप इनके लिए एक पिलर हो, ठीक है, जो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। यहाँ पर वेट का कार्ड है। देखिए बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मे बी एंजल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वेट, आपने बहुत लंबा वेट कर लिया अब रिकन्सिलेशन का टाइम है, ठीक है। क्योंकि हमेशा 2 तरीके के मैसेज आते हैं। एक तो बहुत वेट कर लिया, अभी रिकन्सिलेशन का टाइम में 50% लोगों के लिए, बाकी 50% लोगों के लिए कि थोड़ा सा वेट और करो। यहाँ पर देखिए अगर 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने के अंदर ये पर्सन का कोई मैसेज वगैरह नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा और वेट करो। लेकिन मुझे ज़्यादातर यही लग रहा है कि यूनिवर्स बोल रही है कि बहुत वेट कर लिया तुमने, अभी तुम्हारा आंसर पाने का वक्त है, अभी तुम्हारा रिवॉर्ड पाने का वक्त है, अभी रिवॉर्ड मिलेगा तुम्हें। तुमने जितना भी ये पर्सन को वेट किया है, सराहा है। और मुझे लगता है आप कभी कभी खुद को भी ब्लेम करते हो, आप ऐसा करते हो कि नहीं मैं गलत थी, मैं कैसे ऐसे इंसान के लिए प्यार कर बैठी जो इंसान सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यूनिवर्स मैसेज दे रही है कि आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया।
आप सही थे, सही हो, सही रहोगे, लेकिन हाँ कुछ सिचुएशन होती है जो ऐसी होती है। फिर यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट एक्शन में क्लियरली बोलूँ, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। आपको ज़्यादा सोचने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत जल्दी देख पाओगे ये पर्सन की जो है एक्शन आपकी तरफ, ठीक है ना। तब तक आप पॉजिटिव रहो। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट रीडिंग पर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।